तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले हम लोग क्या बात करते हुए आ रहे थे। अब आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्या होने की संभावना होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले हफ्तों के अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी। करीब मैं 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि कैसे हम एक बार जो है 22,000 के नीचे एक बार जा सकते हैं और हम 22,000 के नीचे जाने की बात हम कोई पिछले 1-2 हफ्तों से तो नहीं कर रहे। मैंने दिसंबर के एंड के अंदर जो है एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी ऐसा हो सकता है कि 22,000 के लेवल जो है पहले 3 महीने के अंदर ही नीचे तरफ काट दे। उस वक़्त हम लोग ऊपर 200 के एवरेज के ऊपर खड़े हुए थे और पूरी दुनिया का व्यू यही था कि हम एक बार जो है 200 के एवरेज के आस-पास कहीं न कहीं 23,500 के आस-पास जो है बॉटम बना देंगे। और उस वक़्त मैंने आप लोगों को साफ टेबल ठोक के बोला था कि मार्केटें जो है आइदर ऐसी जगह पे तो आती नहीं है जहाँ पे बहुत सारे बुल जो है वो बियर बन जाए और अगर वहाँ पे आती हैं और वहाँ पे टिक जाती हैं, तो वो वाले एरिया जो है वो नीचे तरफ ज़रूर कटते हैं। आप लोगों की अब आँखों के सामने है। हम लोग 22,000 के नीचे पिछले हफ्ते जो है मारा है एक बार चक्कर 21,900 हम लोगों ने जो है लो मारा है। और अब कहीं न कहीं जो है लोगों की आँखें खुलनी शुरू हो गई हैं कि इस मार्केट के अंदर जो है थोड़ी गड़बड़ आनी शुरू हो गई है और ये मार्केटें कहीं न कहीं नीचे तरफ नहीं जा रही, लेकिन मार्केटों का भी यही काम है कि जैसे ही वो नीचे की तरफ लगता है कि हाँ भाई गिरने जाना जा रही है, जैसे गिर जाती है और अगले दिन ही सर वो पूरा मामला जो है वो ठीक कर देती है। तो कहीं न कहीं जो है लोगों को जैसे ही लगना शुरू होता है कि हाँ, यहाँ पे जो है पैनिक मचना शुरू हो गया है, मार्केटें अपने आप को दोबारा रिकवर कर देती हैं। और आस-पास मैं जितनों से भी बात कर रहा हूँ, जितने अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ जो मार्केट के अंदर काम करते हैं जिनका थोड़ा एक्सपोज़र है मार्केट को लेके और जितनों को भी मैं सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहा हूँ, उनका यही व्यू बन रहा है कि यहाँ इन एरिया के ऊपर लेना है। मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है कि 1% भी लोग हमारी तरह नहीं होंगे कि जो इस एरिया के ऊपर भी बाय ना कर रहे हों। कहीं न कहीं लोगों के मन में ये है कि अच्छे रेट आ गए हैं, इंडेक्स लेवल के ऊपर 15% 12-15% की जो है वो करेक्शन हो चुकी है। स्टॉक्स के अंदर जो है 40-40, 50-50% जो है वो टूट चुके हैं। ऊपर से अगर हम उनके हाई से देखें, तो कहीं न कहीं लोगों को पेन तो है, लेकिन पेन के साथ कहीं न कहीं जो है वो पैनिक नहीं है। आज इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पैनिक का एक इंडिकेटर देखेंगे, उसका चार्ट देखेंगे और हम लोग अब आगे आने वाले दिनों की बात करेंगे कि अब आगे क्या? जब हम ऊपर से नीचे उतर रहे थे, तो ये वाली बात कहीं न कहीं अक्टूबर से हम लोगों को क्लियर थी कि हम 23,500 के आस-पास जो है वो नहीं रुकेंगे। हम एक बार 23,500 नीचे तरफ काटेंगे। 23,500 को अगर नीचे तरफ हम काट रहे थे, तो हमारा अगला लेवल मैंने आप लोगों को सीधा साफ क्लियर भाषा में बोल दिया था कि हम एक बार 22,000 के नीचे की तरफ जाएँगे, 100-200 पॉइंट। अब 22,000 तो हम लोग आ चुके हैं, 22,000 को नीचे भी हम लोगों ने काट दिया और वहाँ से एक बार बाउंस आया। अब आने वाले दिनों की क्या संभावना बन रही है, पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक बात आप ये मान लो 22,000 के जो एरिया के घर इसने बनाए हैं, घर बनाए हैं 21,900 के, ये कोई भी जो है वो बॉटम के एरिया नहीं है और ये लो एक बार नीचे तरफ कटने हैं और अच्छे खासे मार्जिन से कटने हैं। ये एरिया कहीं न कहीं जो है लोगों को दिखाने के लिए ही है, जैसे याद है आप लोगों को 23,500 के आस-पास मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे दिखाया जाएगा कि बॉटम बन रही है। तो सेम एरिया ये 22,000 का भी है और आप लोगों ने पिछले 2-4 दिनों के अंदर देखा कितना अच्छा बाउंस इधर से भी बना। तो ये कहीं न कहीं दिखाया जा रहा है, ये पूरी की पूरी जो है वो ट्रैपिंग है और एक बार अब निफ्टी जो है अपने आप को 21,000 के नीचे जाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है। जो हम लोगों ने इलेक्शन के अंदर लो मारा था 21,300 के आस-पास का सॉरी एक बार मैं देख के बता दूँ ये इलेक्शन का लो था हाँ, 21,300 तो 21,300 के आस-पास का जो ये लो बनाया था पिछले साल इलेक्शन के अंदर निफ्टी ने, ये एक बार जो है नीचे ब्रेक होगा और ठीक-ठाक मार्जिन 4-500 पॉइंट के मार्जिन से एक बार ये ब्रेक होगा मतलब हम मोटा-मोटा 20,800 जो है निफ्टी लेवल के ऊपर हम आ जाएँगे। अब वही वाली बात है कि कोई भी चीज़ सीधा-सीधा नहीं होती है, सीधा-सीधा हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि हम बैठे ही मंदी के अंदर हैं, डाउन ट्रेंड को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं होता है, तो बीच-बीच ऐसे बाउंसेस अभी चल रहे हैं, वैसे-वैसे बाउंसेस आते-आते ही हम लोग जाएँगे और अब जैसे ये वाला बाउंस अभी 22,000 से आया है, तो अब जैसे इसकी लाइफ जो है वो मतलब अभी 3-4 दिन इसको हो गया बाउंस को, तो कहीं न कहीं देखो कैंसल तो होना है अब। 3-4 दिन अभी हो जाएगा, 3-4 दिन बाद होगा, अगले हफ्ते होगा, वो हम लेवल टू लेवल हम लोग बात करेंगे। बस अब हम लोगों को ये देखना है कि ऊपर की तरफ जो है क्रूशियल लेवल ना कटे और नीचे की तरफ जैसे ही ये नीचे तरफ काटना शुरू करता है, तो हमें अगर कोई पुट वगैरह लेनी है या कुछ काम करना है, तो वो हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि 20,800 की जो हम लोगों ने एरिया की बात करी है, उसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होने की संभावना होगी अगर हम एक बार 20,800 आ जाते हैं। 20,000 अगर हम लोग 800 के आस-पास आ जाते हैं, तो ऊपर से करीब-करीब 18% के आस-पास ही करेक्शन हो जाएगी। मैं दोबारा एक बार चेक करके बता देता हूँ। 1 मिनट।
अगर हम देखें 26,000 से अगर हम जो गिरे थे, हाँ 20% के आसपास की हमारी करेक्शन हो जाएगी। तो 20,800 का एक एरिया ऐसा बन जाएगा कि जहाँ से वो निफ्टी है एक बार 1 महीना, डेढ़ महीना स्टाइल वाला जो है एक बार बाउंस ले लेगी। और उसके बाद देखो जाना तो इसको उसके बाद भी नीचे है। ठीक है, कोई हम ट्रेंड के अंदर ऊपर नहीं चले जाएँगे, अब 20,800 पे करेक्शन खत्म हो जाएगी। उसके बाद सर होगी यहाँ पर टाइम वाइज़ करेक्शन, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। एक बात आप ये मान लो कि अब यहाँ से जो भी 20,800 अगर एक बार हम लोग निफ्टी लेवल के ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो शॉर्ट करके भी जो लोग पैसे बना रहे थे ना, वो भी नहीं बना पाएँगे। ये बस एक फाइनल फेज़ होगा जिसके अंदर जो है शॉर्टिंग करके पैसा बनेगा, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये हो गई हमारी इंडियन मार्केट्स की बात। दूसरी बात अब आ जाता है बाहर वालों के ऊपर। मैंने आप लोगों को सर पिछली बार साफ बोला था कि यूएसए के अंदर सर कभी भी पटाखा बोल सकता है और हम लोगों ने देखा वो पूरा पटाखा जो है बढ़िया तरीके से बज चुका है। नैस्डैक हम लोगों ने देखा ऊपर हाई से 10% गिर गया 10 दिनों के अंदर। जब हम लोगों ने वीडियो के अंदर बात करी थी कि जो ट्रम्प की जो यादें हैं, वो एक बार उनकी यादों में पूरा का पूरा पानी फिरेगा। लोगों के दिमाग में जो है वो 2016 था और 2016 की जो यादें हैं उनको लग रहा था कि 50% ऊपर की रैली बनेगी, लेकिन हम लोगों ने देखा नैस्डैक ने जैसे हम लोग बात करके गए थे नीचे की तरफ कैंडल बना दी, उसके चार्ट भी हम लोग देखेंगे। तो अब कहीं न कहीं यूएसए भी हमारे साथ जुड़ चुका है। उनकी जो बड़ी कंपनियों के चार्ट है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह उन्होंने भी अपने क्रूशियल लेवल जो है नीचे की तरफ काट दिए हैं। तो कहीं न कहीं वो लोग भी अब हमारे साथ जुड़ जाएँगे। जैसे ही वो हमारे साथ इंक्लाइंड हो जाएँगे उसके बाद हम लोगों के रास्ते जो है एक साथ नीचे की शुरू हो जाएँगे। अभी तक वो ऊपर थे, हम नीचे थे, अब हम नीचे हैं, वो भी नीचे आ रहे हैं, कैच अप कर रहे हैं हम लोगों को। तो आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को यूएसए के अंदर भी और फॉल दिखेगा, बीच-बीच में बाउंसेस वहाँ पे भी आएँगे जैसे हमारे यहाँ पे आएँगे। लेकिन अब हम निफ्टी लेवल के ऊपर जो है 20,800 21,000 के नीचे एक बार हम लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद की बात उसके बाद करेंगे और वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार जो है निफ्टी अपने आप को सँभाल सकती है। तो अब चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं कि हम कौन से स्ट्रक्चर के अंदर है और कैसे आ सकते हैं हम नीचे के घरों के अंदर। तो ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट आ गया सर। इस चार्ट के अंदर हम लोगों को दिख रहा है ये नीचे की तरफ उतार रही है पूरी पूरी सी वेव है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये कोविड के अंदर हम लोग नीचे से ऊपर चले थे, उसकी ये ए वेव लगी थी। ये पूरी की पूरी बी वेव लगी थी और ये हम फाइनल सी वेव के अंदर नीचे की तरफ जा रहे हैं। और जब भी ये सी वेव खत्म होगी तो हमारी जो ये वाली करेक्शन शुरू हुई थी, यहाँ कहीं न कहीं इस पॉइंट के अंदर आके जो भी हमारा नीचे का एक एरिया बना है 20,800 के नीचे हम लोग जा रहे हैं। तो जो भी एरिया बनेगा वहाँ पे आके जो है करेक्शन वो खत्म होगी। तो अब क्या दिख रहा है शॉर्ट टर्म के ऊपर चार्ट के ऊपर, ये तो हमारी ब्रॉडर पिक्चर की बात हो गई है। एक बार मैंने आप लोगों को पोजिशनली एक एरिया बता दिया 20,800 के आसपास हम लोग निफ्टी के अंदर आ जाएँगे और ये 1 घंटे का चार्ट हमारे सामने आ गया। अब ये करेक्शन इसने उतारना शुरू किया था यहाँ से, ये 1, 2 ये 3, 3 की 1 लगी है 3 की 2, 3 की 3। अब ये 3 की 4th लग रही है या फिर बीच का एक कोई कोई ना कोई हिस्सा है। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर रिट्रेसमेंट वगैरह लगा के, ये लगा दी मैंने रिट्रेसमेंट इस पूरे मूव की। कहीं न कहीं 38% हमारे सामने आ रही है 20,600। तो मोटा-मोटा आप ये मान लो कि ठीक है 20,600 साढ़े 600 का एरिया निफ्टी के अंदर अप्रोचेबल है, मतलब 100 एक पॉइंट का और अगर बाउंस जो है वो बचा होगा ये और वहाँ पे पहली रेजिस्टेंस इसको मिलेगी 650 700 के आसपास। और अब अगर यहाँ से भारी होना शुरू करता है और कहीं न कहीं ये वाला एरिया नीचे तरफ काटना शुरू अगर ये कर देता है 23,200-300 के आसपास का, तो इसका इस हफ्ते का जो आखिरी लेवल है वो आ रहा है 21,900। तो वो वाला एरिया आ जाएगा, मतलब आप ये वाली बात मान लो, ये जो ये कैंडल बनी हुई है, विग वाली कैंडल बनी हुई है, ये जिस दिन अगर कैंसिल होनी शुरू हो गई ना 20,200-250 का एरिया, तो आप मान लें 21,900 भी कटेगा एक बार और एक बार नीचे तरफ कंटिन्यू हो जाएंगे हम लोग 20,800 की तरफ। और ये वाला एरिया, ये वाला जो व्यू है ये बदलेगा कब? ये वाला व्यू सर बदलना एक बार कहीं न कहीं शुरू करेगा, मतलब ये बदलेगा इन द सेंस कि ये नहीं कि ऊपर की तरफ ट्रेंड के अंदर हम लोग शुरू हो जाएँगे। ये अपना बाउंस जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, उसका पता चलेगा जब ये 22,800 को, मतलब यहाँ से 300 पॉइंट के ऊपर जाके सस्टेन करना शुरू कर जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो बाउंस है, वो कहीं न कहीं जो है खींच रहा है अपने आप को टाइम वाइज़। प्राइस वाइज़ तो सर कोई लंबा-चौड़ा ऊपर नहीं जाना है इसने, मैं आपको सच बात बताऊँ। ये जो इसने बाउंस लिया वो सर जस्ट ये इस चाल की करेक्शन जो है वो कर रहा है। हो सकता है इससे भी छोटी चाल की करेक्शन कर रहा हो। तो ये जो 23,800 से हम लोग ऊपर से नीचे गिरे हैं, इसकी जस्ट एक रिट्रेसमेंट है। 3850 एक पॉइंट नीचे ऊपर आ रही है, तो वहाँ तक कर लेगा। और अगर ये ऊपर की तरफ ज़्यादा ही जाने की कोशिश करता है, 22,800-900 को ऊपर काट के सस्टेन कर देता है, फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद करेंगे, ठीक है? तो अभी आप मोर और लेस ये मान लो 22,700, 750, 800 के नीचे-नीचे जो ये बाउंस है, वो निपट जाएगा। और ये वाला लो जो इसने बनाया था ये वाला, ये जो इसने लो बनाया है 21,900 के आसपास का, ये एक बार कटेगा और हम निफ्टी के अंदर 20,800 के एरिया के अंदर हम आ रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गई हमारे सामने निफ्टी की बात हो गई।
और बैंक निफ्टी हम लोगों ने देखा ये भी नीचे घसीट तो रहा है धीरे-धीरे, तो ये वाला मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी को 47,500 के जो है वो नीचे आना है, तो ये भी सर साथ दे देगी हमारा। और बाकी ये जूनियर वगैरह इनके अंदर भी सर काफ़ी हद तक फॉल वगैरह तो आ चुके हैं। 54,000 के अंदर सर जूनियर को भी आना है। इसने ये वाली पूरी ट्रेंड लाइन काट दी सर, जो ये कोविड से नीचे चली है नहीं है, इसने ये काट दी है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं अब ये भी ऐसे चल रहा है, ये ए, बी, सी, बी और ये एक नीचे तरफ सी वेव इसकी लग रही है। इसके अंदर भी सेम सीन होगा, ये वाली करेक्शन जो है यहाँ कहीं के आस-पास आके खत्म होगी। हम भी देखेंगे उसको कैसे इसका बनेगा भी, और टाइम बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बचा है इसके अंदर। ये हो गया सर जूनियर, ये हो गया सर मिड कैप। इसके अंदर भी सर सेम सीन है जूनियर के जैसे ही, और ये स्मॉल कैप हो गया। इसके अंदर भी सर ये वाला लो कटेगा एक बारी 13,900 के घरों के अंदर, तो स्मॉल कैप भी आएगा। और बाकी 500 वगैरह और तो कुछ लगता नहीं इंडियन मार्केट के अंदर देखने का सीन है। अब आ जाते हैं हम आज के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा इंडिया विक्स। आप ये बात को ना अपनी ज़िंदगी के अंदर जब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करोगे, एक बात आप मान के चलना, जितने भी मार्केट के अंदर जो टॉप लगते हैं, वो लगते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, जब आस-पास के एरिया के अंदर कॉन्फिडेंस हो। और कहीं न कहीं बॉटम जो है वो लगते हैं डर के साथ, पैनिक के साथ। जब भी मार्केटों के अंदर पैनिक लग जा होता है, मतलब ये एक बेसिक चीज़ है, अगर मार्केट को बॉटम अगर लगानी है, तो वहाँ पे एक पैनिक मार्केट को चाहिए। लोगों के डर, मतलब जब तक डर नहीं होगा तब तक लोग जो है बाय साइड देखो, अगर मार्केट के अंदर डर है तो लोग बाय नहीं करेंगे, ठीक है? और जब तक बाय कर रहे हैं लोग सर, तब तक बॉटम नहीं लगेगी। तो बॉटम लगने के लिए सर डर का होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने बात को दिमाग में बैठा के रखो। और अब जो है मार्केटें जैसे ऊपर से नीचे उतरी हैं, मैंने जितना भी अपने पीछे देखा है चार्ट वगैरह, एनालिसिस वगैरह मैंने करी है, उसके अंदर मैंने ये देखा है जब भी मार्केट ऊपर से 15% के आस-पास नीचे आ जाती है, जैसे अभी आ रखी है, तो वहाँ पे जो एक हमारा इंडिकेटर है इंडिया विक्स, ये वोलेटिलिटी बताता है मार्केट के अंदर कितनी है। तो ये कहीं न कहीं जो है स्पाइक करता है ऊपर की तरफ। कम से कम अगर 15-20% की करेक्शन अगर ऐसे हो जाती है, तो ये विक्स जो है कम से कम 20 से 25 के आस-पास होना चाहिए। तो वहाँ पे ये शो करता है कि मार्केट के अंदर पैनिक है। और जब भी 13 का विक्स होता है, 12-13, 10-12-13 का विक्स होता है, या 15 के नीचे-नीचे विक्स होता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं टॉपिंग आउट पैटर्न बनते हैं। अगर मार्केटों ने ऊपर से लेके नीचे इसने 22,000 का एरिया बना दिया है, एक बॉटम बना दी है इसने, तो कहीं न कहीं हम लोगों ने हिस्टोरिकली भी देखा है, आपके पास भी चार्ट है, खोल के देखना कि विक्स को कम से कम यहाँ पे होना चाहिए था 30-35 के आसपास। जो स्पाइक दिख रही है ना, ये इलेक्शन की स्पाइक है, तो यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था विक्स, लेकिन अभी सर विक्स 13 का है। और 13 का विक्स अगर आप जाके देखोगे, जब अक्टूबर 2021 के अंदर हमने करेक्शन शुरू करी तो तब था। ठीक है? जितनी भी हम लोग जब करेक्शन शुरू करते हैं ना, 12-13 का विक्स तब होता है, ना कि जब हम करेक्शन खत्म कर रहे होते हैं। तो ये वाला तो ये जो विक्स हम लोगों को बता रहे हैं सर, ये तो बता रहे हैं कि अभी करेक्शन शुरू हुई है। लोगों के अंदर कोई पैनिक तो है ही नहीं, है ना? लोगों के अंदर कोई पैनिक, तो सर इसका साफ मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो है अभी करेक्शन जो है काफ़ी बची है, और अभी पैनिक आना मार्केटों के अंदर बाकी है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर हम लोगों को विक्स को भी देखना है। आने वाले दिनों के अंदर हम लोग वीडियोज़ के अंदर विक्स को भी देखेंगे कि ये कैसे करके ऊपर की तरफ स्पाइक मार रहा है। और अगर कल को 30 का विक्स हो जाता है और निफ्टी अपने लेवल पूरे करती है, तो कहीं न कहीं जो है हम लोगों को पता चलेगा कि यही बताएगा सर, बॉटम लग रही है, बाहर पैनिक हो रहा है, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। तो अब मैंने आप लोगों को बताया, अब आप चार्ट खोल के देख लेना पीछे, जब भी ऐसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 1-2 चीज़ें, जैसे 2016 के अंदर बॉट वो लगा था, नोटबंदी हुई थी। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ, ये चले गए हम 2016 के अंदर, 7-8 साल पहले चले गए हम। देखो नवंबर 2016, 23 का फिक्स हो गया, तो 1 दिन के लिए ये 1 मिनट, ये ये 9 नवंबर को ये स्पाइक दिख रही है ना, ये वाली स्पाइक दिख रही है ना, ये देखो 22 का फिक्स हो गया था, और तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ निफ्टी। ये रही निफ्टी, ये डीमोनेटाइजेशन की ये कैंडल बनी थी, ठीक है? तो यही एरिया बॉटम बन गया था फिर, उसके बाद ऊपर की तरफ गए थे। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, दोबारा विक्स पे लेके चलता हूँ। 2014 के अंदर 2016 के अंदर भी जो हम नीचे से ऊपर गए थे, 1 मिनट, 1 मिनट, ये आ गए हम लोग 16 के अंदर। ये देखो अगस्त 2015, यहाँ पे भी विक्स जो है 35 के आसपास का था, और ये फरवरी 2016 यहाँ पे भी 26 के आसपास का था। हम देखते हैं फरवरी 2016 के अंदर क्या हुआ था।
ये देखो, फरवरी 2016 ये रहा, यहाँ पे बॉटम लगी थी यहाँ पे। और उसके तब विक्स जो है ऊपर इधर स्पाइक मारी थी इसने, तो बिना विक्स की ऊपर के स्पाइक मारे जो है कहीं ना कहीं बॉट में जो है वो नहीं लगती आसानी से। तो अब हम लोगों को देखना है कि विक्स कैसे कैसे ऊपर जाने शुरू करता है। पैनिक तो सर देखो मचेगा, माल लोगों के गले में है, मार्केट है, उसको वापसी तो उसको लेना है। तो कहीं ना कहीं पैनिक मचा के, डर मचा के, कोई गंदी खबरें लगेंगी, तो ये अब आने वाले दिनों के अंदर होगा। तो अब मैंने आप लोगों को सर बता दिया, विक्स का बता दिया, एक बार हम बाहर के चार्ट देख लेते हैं। ये सर डाउ, हम लोग यहाँ कहीं पे बात करके गए थे, इसने भी नीचे की तरफ उतार दिया। और नैस्डैक ये देखो सर यहाँ आया फॉल, हम इस कैंडल के ऊपर बात करके गए थे। ये इसने 22,000 का नैस्डैक नीचे की तरफ जो है 20,000 मार गया, 10% की करेक्शन इसने कर दी है। एस&पी ने भी सेम किया है, और रसल ने भी काट दिया है नीचे की तरफ। तो कहीं ना कहीं सर प्रॉब्लम जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है, जापान भी नीचे की तरफ काट रहा है। तो अब कहीं ना कहीं मार्केटें जो है, ग्लोबल मार्केटें इंडियन मार्केटों के साथ अलाइन हो रही हैं, आने वाले दिनों के अंदर और होगी। तो बाकी ठीक है मामला। और अब कहीं ना कहीं जो है स्टॉक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लेवल जो है वो आ गए हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम की बॉटम में बनाना शुरू कर रहा है। प्रोसेस उन लोगों ने शुरू कर दिया है, उसके अंदर मैं आप लोगों को एक दो नाम दिखा देता हूँ, अभी उनको सिर्फ देखना है, लेना नहीं है, ठीक है। ये आ जाते हैं हम अपने स्टॉक्स वालों के ऊपर। ये लाओ पाला, ये देखो सर, ये एक ऐसे एरिया के अंदर आ गया 200 के आसपास का जो ये एरिया है, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं संभलने की शुरुआत इसने कर दी है। और यहाँ पे अब देखो ये होता है बॉटमिंग आउट का प्रोसेस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे इसकी बॉटम जो है ये लग गई है, अभी उसको कहना थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं सर ये गिरावट इसने रोकी है। अगर ये सर ये एरिया नीचे तरफ काटता है तो सर ये फिर दोबारा ये 160-70 ये कोविड के जो जैसे घर बना रखे हैं यहाँ पे आएगा। लेकिन अभी के हिसाब से ठीक है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसको देखना है, कुछ नहीं करना, कुछ कुछ बाय नहीं करना, ठीक है, सिर्फ देखना है। और ये कैंसिल होम तो एक बार नीचे तरफ ये वाला लो काटेगा। और ये ग्लोबल स्पिरिट देखो सर, ये निकाल के ले गया, इसको कोई अता पता ही नहीं है मार्केटों का, लेकिन अभी भी ये करेक्टिव ही है, कोई इसके अंदर इम्पल्स नहीं है, तो अभी इसको नहीं देख सकते हम लोग। बाकी सो मैनी सिरामिक्स, इसने भी सर ये वाला लो अभी काटना है, और इसकी बॉटम कहीं ना कहीं लग सकती है 350 के आसपास, अभी 100 रुपये इसने और नीचे तरफ गिरना है। बाकी ये ब्लू डार्ट देखो, ये रेंज के अंदर ही है, ये भी एक बार 5500 के आसपास आएगा। और अगर मैं दिखाऊं, ये देखो ये है सर एरिया, ये स्टॉक है जो बॉटम लगा रहा है अपने बड़े टाइम फ्रेम की। कंसाई नैरोलैक पेंट, पेंट की कंपनी है। और अगर मैं इसका ब्रॉडर चार्ट देखूं तो सर काफी अच्छी नैरोलैक पेंट्स, आप लोगों ने काफी टीवी के अंदर इसकी एड वगैरह जो है वो सुनी होगी। ये सब बहुत बड़ा बुल रन दिया था सर। उसके बाद सर पेंट वाली कंपनी है, जैसे आप लोगों को पता है कि बर्जर और एशियन पेंट भी काम वगैरह नहीं हो रहा है उनके अंदर भी। तो अब इसने करेक्शन शुरू करी थी 2018 के अंदर, खड़ा ये 2018 से ही है। बाकी टॉप इसने लगाया था 2020 के अंदर, उसकी वजह से काफी टाइम से खड़ा हुआ। अब इसकी ऐसे एरिया के अंदर आ गया 200-250 का एरिया जो इसका ऐसा है, इसकी बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट है, ये कोविड के लो के आसपास आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो है ये बड़े टाइम फ्रेम की बॉटम जो है वो बनाए। तो अब इसको देखना है, ठीक है। एक और दो चार्ट मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये अतुल ऑटो है सर। अतुल ऑटो तो ये डेली चार्ट मैंने आप लोगों के सामने लगा दिया। ये भी 400-450 का एक एरिया ऐसा है, अगर इसे नीचे तरफ नहीं काटा और संभाल लेते हो सर, ये आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 2 साल 2.5 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न देगा। बस अभी देखना है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। ये जमुना ऑटो ने भी कहीं ना कहीं रुकने की एक शुरुआत तो करी है, तो अब इसको अपने सामने रखना है। बाकी कुछ बाय वगैरह अभी तक इन स्टॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना। ढूंढ आने शुरू हो गए हैं, मतलब सर कहीं ना कहीं ऐसे एरिया आने शुरू हो गए जहाँ पे जो है इस लेग की करेक्शन जो ऊपर 26,000 से गिरे हैं, उसकी करेक्शन खत्म हो जाएगी। उसके अंदर एक बड़ा नाम भी है रिलायंस। ये देखो सर रिलायंस, इसने भी सर काफी अच्छी कैंडल से ऊपर की तरफ काटना शुरू किया है। तो कहीं ना अब ये है कि सीधा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर जो है वो खड़ा हो जाएगा, और इस जोन को हो सकता है ज्यादा मार्जिन से नीचे की तरफ ना काटे 1100 के आसपास को। तो अभी देखना है, ठीक है। काफी करेक्शन बची है, थोड़ी सी के अंदर कुछ पार्ट के अंदर कम हुई है। बाकी अभी निफ्टी लेवल को देखते, निफ्टी को ही देखते रहो, उसी हिसाब से हमें काम करना है। बाकी अब मैंने मेरे को लगता है मैंने सारा एक बार बता दिया आप लोगों को। हम एक बार जो है 21,000 के नीचे जा रहे हैं। बीच बीच में बाउंस जो ये चल रहा है, ये बाउंस की लाइव जो है 22,700, 750, 600, 100 पॉइंट ऊपर यहाँ से मैक्सिमम है। 800 के ऊपर अगर जाता है तो हम देखेंगे ये बाउंस जो है थोड़ा लंबा ही एक्सटेंड करेगा। बाकी जो लेवल काटेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप अगले वीडियो में।